बनाया। वो है हमारा आधार, जिसने भी हमको रचा। वो है हमारा उद्धार, उसकी हो विजय हो आराधना, उसकी हो जय जयकार, उसकी हो विजय हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है शिफा और नजार, उसकी प्रशंसा करें। जो है शिफा और नजार, उसकी प्रशंसा करें। वो है सच्चा त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है सच्चा त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा है। स्वामी प्रभु का महिमा हो। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि कोई परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति गान करना चाहते हैं तो अवसर है आप सबको भी। यदि प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना भी कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की शान, प्रभु की महिमा में गाना गाना चाहिए। जय मसीह की इंदिरा आंटी। जय मसीह की भैया, सबको जय मसीह की। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर दिया जहां को दिया। हमको बचाने
खुशी दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबिल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबिल पढ़ो तुम, दुआ करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, देखो यीशु जल्दी आने वाला है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे हम पाते उद्धार। धन्यवाद आप सब। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हा 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 लेलुया, 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 हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हालेलुया 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। हालेलुया 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 आमीन आमीन। स्तुति गीत से सबको प्रभु को महिमा मिले, इस स्तुति भजन से। और आप सबको भी धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दें। और किसी को अवसर है तो स्तुति भजन या गवाही रख सकते हैं या वचन शेयर कर सकते हैं। शालोम, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। स्तुति का एक गीत मैं भी गाऊंगी। ऐ मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं किधर जाऊं। तेरी मोहब्बत के प्यासे है कब से, प्यास बुझाने किधर जाऊं। ऐ मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं
किधर जाऊं। है मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं किधर जाऊं। धन्य है तेरा प्यार अनोखा, धन्य है तेरी कुर्बानी, धन्य है तेरा प्यार अनोखा, धन्य है तेरी कुर्बानी। भटका हुआ दिल गुनाहों में कब से, भटका हुआ दिल गुनाहों में कब से, दिल को लगाने किधर जाऊं। है मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं किधर जाऊं। है मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं किधर जाऊं। अपने लहू से गुनाह तूने धोए, पत्थर से दिल को है कोमल किया। अपने लहू से गुनाह तूने धोए, पत्थर से दिल को है कोमल किया। खुशियाँ मिली तुझको पाया है जब से, खुशियाँ मिली तुझको पाया है जब से, जीवन बिताने किधर जाऊं। ऐ मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं किधर जाऊं। ऐ मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं किधर जाऊं। तेरी मोहब्बत के प्यासे हैं कब से, तेरी मोहब्बत के प्यासे हैं कब से, प्यास बुझाने किधर जाऊं। ऐ मेरे मसीहा तू बता दे, तेरे दर जाऊं। ऐ मेरे मसीहा तू ही बता दे, तेरे दर से अब मैं किधर जाऊं। प्रभु को महिमा। बहुत ही अच्छा गाना था। परमेश्वर की महिमा हो। बेलांटी जी, जय मसीह की। जय मसीह भाई, जय मसीह। और आगे की संचालन आप करिए। यदि कोई अपनी गवाही देना चाहता है तो अभी गवाही दे सकते हैं, और यदि कोई वचन का प्रकाशन है आपके जीवन में प्रभु दिया है तो वो भी बोल सकते हैं, अभी अवसर होगा।
आप सभी को जय मसीह की शालोम। आइए हम दुआ करें। मेरे जीवित परमेश्वर पिता, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की सहायता सहभागिता के साथ एक बार फिर आपके पावन चरणों में आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब हम अपने संसारिक आंखों को बंद करके अंतरात्मा को खोलते हैं, अपने ध्यान को आपकी ओर लगाते हैं, अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु जी, आपके अधीनता में दे देते हैं प्यारे खुदावन। जब हम आपके जीवित कलाम को खोलते हैं प्रभु जी, उसे पढ़ते हैं प्रभु जी, वचनों को बांटते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी पढ़ते तो हैं हम प्रभु जी, मगर हम समझ नहीं पाते प्रभु जी, उसके रेफरेंस को हम नहीं समझ पाते प्रभु जी। आप हमारी सहायता मदद करिए प्रभु जी। हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी, आप मेरी भी सहायता करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, इस प्रार्थना की वेदी पर प्यारे खुदावन, मैं पंकज भाई की मम्मी को आपके सम्मुख लाती हूँ प्यारे प्रभु जी। मैं उन्हें नहीं जानती प्रभु जी, मगर आप जानते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। मुझे खबर लगी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, मुझे पता चला प्रभु जी कि वो आईसीयू में भर्ती है प्यारे प्रभु जी। उनकी कोई भी परिस्थिति मुझे नहीं मालूम प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, आपकी बेटी, आपकी दासी प्यारे खुदावन यीशु मसीह आईसीयू में है प्यारे खुदावन। इस बुजुर्ग अवस्था में प्यारे खुदावन यीशु मसीह, परिवार के लोग उनसे दूर रह सकते हैं प्रभु जी, मगर आप नहीं प्यारे खुदावन। आप ऐसी परिस्थिति में भी प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जब हम सब मिलकर एक मन एक चित होकर प्रभु जी उन प्रेरित की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। प्रभु जी, हम पृथ्वी पर आपके पांव के नीचे बैठे हैं प्यारे खुदावन, आप तीसरे स्वर्ग में विराजमान है प्यारे खुदावन यीशु मसीह। हम अपने आप को शून्य और जीरो कर देते हैं प्रभु जी, बड़ी गंभीरता से प्रभु जी उस माँ के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप उन्हें शिफा और चंगाई दीजिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। अपना छिदा हुआ हाथ बढ़ाइए प्रभु जी, उस आईसीयू में उस बिस्तर पर प्यारे खुदावन यीशु मसीह उन्हें स्पर्श करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, ताकि उनके बेटे का विश्वास प्यारे खुदावन यीशु मसीह आप में और बढ़ने पाए प्यारे खुदावन। उनके परिवार के लोग प्रभु जी जो सेवा करते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह, अंकल के लिए, बहन के लिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह, आप सहायता मदद करिए प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह। आपके जलाली मीठे नाम से दुआ बंद करती हूँ, सुनिए और कबूल करिए प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। मैं पढ़ूंगी यशाया 49 का 15। क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वे तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह। आप हमारे सांसारिक माँ से भी बढ़कर है प्यारे प्रभु जी। हमने बहुत समय बाद जाना प्यारे खुदावन आपके इस प्रेम को प्यारे खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु जी, आप हमारी माँ के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करते थे। हाँ प्रभु जी, अब तक हमें संभाला प्यारे खुदावन, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 27 का 10। क्या वे सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? हाँ प्यारे खुदावन यीशु मसीह, चाहे जैसी भी परिस्थिति प्रभु जी हमारे लोगों के जीवन में आती है प्यारे खुदा, क्योंकि हमें सहायता आपकी ओर से ही मिलती है प्यारे प्रभु जी। हम परमेश्वर की नाम की दुहाई देते हैं और परमेश्वर पिता अपने बच्चों की विनती को सुनता है, गुहार को सुनता है और हमें हर उस संकट से दूर करता है प्रभु जी।
सहायता मदद करिए प्यारे खुदावन यीशु मसीह। यशाया 66 66 का 12 और 13। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देख मैं उसकी ओर शांति की नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कूदाए जाओगे। 13वां अध्याय। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुझे शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम की ही में शांति मिलेगी। यरूशलेम प्रार्थना का घर, यरूशलेम विश्वासियों का स्थान। आगे पढ़ेंगे। और 49 यशाया 49 49 16। देखो मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके इस वचन के लिए। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। व्यवस्था विवरण 8 भी। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा, पढ़ लिया है। यशाया 54 का 8 और 10। क्रोध के आवेग में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा। तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का यही वचन है। 10वां अध्याय। चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है। धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावन यीशु मसीह आज के इस वचन के लिए। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए जो बहन के द्वारा पढ़ाया गया। और जैसे यशाया 49 और उसके 15 में ये वचन बहुत हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से अद्भुत वचन है। क्या यह हो सकता है कि कोई अपने माता दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकता? प्रभु कह रहा है यहाँ पर 16 पद में, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है।
तो एक माँ भूल सकती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने जन्माए बच्चे को वो भूल सकती है, उस पर दया करना भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, ये परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। वो हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता। और कह रहा है यहाँ कि तेरे चित्र को मैं अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया। हमारे चित्र को प्रभु कहाँ रखता है? अपनी हथेली में रखता है। और माँ भूल सकती है, लेकिन प्रभु कभी नहीं भूलेगा, इस बात को कह रहा है। परमेश्वर जो वाचा हमसे बांधता है मेरे प्रियो, वो कभी ना भूलने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और इस बात को हमको अपने जीवन में याद रखना है। प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, आज मैं प्रेरितों के काम को पढ़ रही थी तो बहुत सुंदर बातें हैं जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। पहले अध्याय के पहले पद को देखिए, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। पतरस और यूहन्ना यहाँ पर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे हैं, है ना। और मंदिर जा रहे हैं, और ये क्यों मंदिर जा रहे थे? इनको मंदिर जाने की जरूरत क्यों पड़ रही थी? प्रेरितों का काम 1 अध्याय निकालेंगे, उसके पहले पद से पढ़िए। हे यूफिलुस, मैंने अपनी पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आराम से करता और सिखाता रहा। यहाँ पर वचन कह रहा है कि हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो जो कुछ उन्होंने किया उसको आरंभ से किया वो, और जो कुछ वो सिखाते रहे, है ना। दूसरे पद में लिख रहे हैं, उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। और तब यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है, यीशु मसीह कैसे अपने जीवन का आरंभ किया, और आरंभ करने के बाद उन्होंने जो चेलों को चुना था उनको कुछ बातों को उन्होंने सिखाया, और सिखाने का, करके दिखाने का उनका यही कारण था कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसको मेरे शिष्य भी इस पृथ्वी पर मेरे जाने के बाद पूरा करेंगे। यही एक आशा थी उनके अंदर। और जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था, पृथ्वी पर रहते हुए उसने प्रेरितों को चुना था और किसी को नहीं चुना। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को चुना, और प्रेरितों को चुनने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया गया। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा दिया प्रेरितों को, और उसके बाद वो ऊपर चला गया। तीसरे पद में लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद, देखिए यहाँ पर विषय को ध्यान देंगे, यीशु मसीह ने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। तीसरे दिन जब मृत्यु से वो जी उठने के बाद अपने प्रमाणों को दिखाया। किसको दिखाया? उन प्रेरितों को दिखाया जिनको प्रभु ने
चुन लिया था। और लिखा है कि 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। किससे बातें कर रहा था? प्रेरितों किसको से, दिखाई दे रहा था? प्रेरित प्रेरितों को। को दिखाई दे रहा था, और प्रेरितों को परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहा था। और चौथे पद में देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दो, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है उनको, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। उनसे मिलने का कारण क्या था? कि प्रभु यीशु मसीह उनको आज्ञा दे रहा था। और आज्ञा क्या दे रहा था? उनकी आज्ञा क्या थी? यरूशलेम को ना नहीं छोड़ो, छोड़ो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, है ना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको कहा था कि यरूशलेम को तुम नहीं छोड़ना, और पिता के प्रतिज्ञा होने की बाट को तुम जोहते रहना। जो प्रतिज्ञा करके मैं जा रहा हूं, और मैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा, इसलिए तुम्हारा काम क्या है? यरूशलेम को तुमको नहीं छोड़ना है। और जब यरूशलेम को नहीं छोड़ना है बोले, तो यहाँ पर तीसरे अध्याय में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। अब ये पतरस और यूहन्ना कौन है? ये यीशु के साथ रहने वाले प्रेरित हैं। ये चेले हैं जो यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे। और यीशु मसीह ने कहा था इनको कि तुम क्या करना? बाट जोते रहना, तुम उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहना। और इसलिए अब ये क्या करने जा रहे हैं? मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्योंकि पतरस और यूहन्ना को मालूम है कि हमको क्या बोल के गया है, उसने आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को हमको क्या करना है? उस आज्ञा को हमको मानना है, हमको यरूशलेम को नहीं छोड़ना है। इसलिए यरूशलेम के मंदिर में ये लोग जा रहे हैं, प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और तब तीसरे पहर का समय है, बता रहा है कि ये प्रार्थना करने जा रहे हैं। और तब दूसरे पद को पढ़िए। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। हाँ, अब यहाँ पर कह रहा है कि जन्म का एक लंगड़ा व्यक्ति है, जिसको प्रतिदिन उन लोग मंदिर के द्वार पर, उस सुंदर कहलाता उस द्वार पर लाकर उसको बैठा देते थे। क्यों बैठाते थे? क्योंकि ये जन्म का लंगड़ा है, ये चल नहीं सकता है, ये अपनी जीविका उपार्जन के लिए कोई काम कर नहीं सकता है। इसलिए लोग क्या करते थे, उसको उस मंदिर के फाटक के पास में ले जाकर के बैठा देते थे, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उससे वो अपना भीख मांगे और अपना जीवन चलाए। अपनी जीविका चलाने के लिए वो उस मंदिर के फाटक पर बैठा हुआ, और जो भी आता जाता है उससे क्या करता है? वो भीख मांग रहा है। और जब तीसरे पद को पढ़िए, देखिए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उनसे भीख मांगी। हाँ, अब पतरस यूहन्ना क्या करने जा रहे थे? इन लोग मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। और जब पतरस यूहन्ना को देख रहा है ये लंगड़ा कि ये पतरस यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो उनसे क्या करता है? वो उनसे भीख भीख मांगता मांग। है। एज यूजुअल जैसे जो लोग जाते थे उनसे क्या करता था? ये भीख मांगता था, और लोग उसको क्या करते थे? भिक्षा देते थे, है ना। तो अब इन देख के भी ये सोच रहा है कि मेरे को इनसे भी कुछ मिल जाएगा, इस आशा के साथ वो भीख मांग रहा है। चौथे पद में पढ़िए। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पांचवा पद। अतः वे उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर
ताकने लगा। हाँ, अब ये जो लंगड़ा है, ये जो वहां पर फाटक के पास बैठा हुआ व्यक्ति है, ये जब पतरस और यूहन्ना वहां जा रहे हैं तो उनसे भी वो भीख मांगने की आशा से उनकी ओर हाथ फैला रहा है। और जब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, यहाँ पर ध्यान देंगे, शब्दों को ध्यान देंगे। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। देख, क्या करने बोल रहे हैं? देखने के किसकी लिए। ओर देखने बोल रहे हैं? पतरस यूहन्ना की ओर देखने पतरस के लिए कहा। यूहन्ना की ओर देखने के लिए बोल रहा है। तो अब ये लंगड़ा व्यक्ति जो है, जब वो उनको देखने के लिए बोल रहा है तो वो क्या सोच रहा है? अरे आज तो मेरे को कुछ अच्छा चीज मिलने वाला मिल है, क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं मेरी तरफ देख, मतलब देख, आज कुछ अच्छी चीज, बड़ी चीज मेरे को मिलने मिलने वाली है। वाली। 5वें पद में देखिए क्या बोल रहा है। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अब जब पतरस यूहन्ना बोल रहे हैं हमारी ओर देख, तो अब देखने का कारण क्या था इसका? कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। अब इसको कुछ आशा है कि मुझको कुछ इनसे मिलेगा। और 6वें पद से पढ़िए। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वे तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। देखिए, अब पतरस जो है यहाँ पर कह रहा है कि चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, ना मेरे पास चांदी है ना मेरे पास सोना है। भाई, मैं तेरे को सोना और चांदी नहीं दे सकता, परंतु मेरे पास जो है, देखिए प्रेरित के पास क्या चीज था। आज हमारे पास यदि कोई मांगता है तो हम क्या देते हैं? एक भिखारी यदि बैठे रहेगा तो हम उसको क्या देते हैं? हम उसको कुछ सिक्का दे देते हैं, है ना, और हम आगे बढ़ जाते हैं और हम सोचते हैं हमने तो दान दे दिया, हमने तो भला काम कर दिया। पर पतरस और यूहन्ना जो परमेश्वर के दास थे, प्रभु के साथ साथ रहने वाले जीवन थे, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहकर कुछ चीज सीखे थे इनने। और क्या सीखे थे वो कह रहे हैं कि चांदी सोना नहीं है भाई हमारे पास, परंतु जो मेरे पास है, उनके पास क्या चीज है? उनके पास यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे पास यीशु है और मैं कहता हूं तू उठ और चल फिर। आज हमारे मसीही जीवन में हमारे पास क्या है मेरे प्रियो? आज हमको इस चीज को अपने जीवन के अंदर देखना है कि क्या मेरे पास हियाव है, कि कोई तकलीफ में पड़ा हुआ व्यक्ति है जो दर्द से तड़प रहा है, रो रहा है, आंसू बहा रहा है। क्या हम कह सकते हैं मेरे पास देख भाई, तेरे इलाज के लिए पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, परंतु मेरे पास जो चीज है ना, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और इस समय तेरे को यीशु मसीह चंगा करेगा। पतरस और यूहन्ना के पास धन और दौलत नहीं था मेरे प्रियो, परंतु पतरस और यूहन्ना के पास यीशु मसीह का जीवन था। वो यीशु मसीह के जीवन को उस लंगड़े को देते हैं। कैसे देते हैं? 7वें पद में देखिए क्या लिखा हुआ। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखने में बल आ गया। देखिए, यीशु मसीह के नाम से जब उसके दाहिने हाथ को पकड़कर उठाते हैं तो परमेश्वर की दया कैसे उस लंगड़े के जीवन में आती है कि उसके पांव और टखनों में बल आ गया। और 8वें पद में लिखा है, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया।
हाँ मेरे प्रिय, हम आज किस तरह का जीवन अपने अंदर, हम कह रहे हैं कि हम मसीही हैं, हम कह रहे हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं, हम कह रहे हैं कि यीशु मसीह ने मुझे जिलाया है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। क्या पतरस यूहन्ना के समान हमारे पास यीशु मसीह के नाम से किसी को कुछ देने की ताकत है क्या? इस लंगड़े का जीवन बदल गया। यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर, ये शब्द उनके उसके जीवन में जैसे ही गया तो उसके टखनों में बल आ गया और वो पांव के बल खड़ा हो गया और उछलता और कूदता हुआ कहाँ चला गया? मंदिर। मंदिर में गया, घर नहीं गया। वो किसकी स्तुति करने गया? परमेश्वर की स्तुति करता परमेश्वर हुआ मंदिर में गया। उनके साथ मंदिर गया। वो जान गया कि ये साधारण लोग नहीं है, ये मंदिर जाने वाले ये नामधारी लोग नहीं है, इनके पास जो जीवन है वो यहाँ किसी के पास इतने साल से मैं बैठ रहा था मैंने नहीं देखा। और जैसे ही वो चलता फिरता है, उछलता कूदता है, तो वो परमेश्वर के मंदिर उन्हीं लोगों के साथ जाता है। और तब 9 पद में क्या बोल रहा है? सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे अचंभित और चकित हुए। हाँ, ये लोग, अब लोग क्या कर रहे हैं? उसको चलते फिरते देख रहे हैं। सब लोगों ने उसको चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। जब जीवन बदलता मेरे प्रिय, तो हम क्या करते हैं? आप अपने जीवन के आरंभ को याद करिए, जिस दिन आपको परमेश्वर के जीवन को पहचानने का अवसर मिला, जिस दिन आपने प्रभु के जीवन को पहचाना, उस दिन आप क्या किए? आनंदित और मगन हो गए, परमेश्वर की महिमा करने लगे। जैसे ही इसका जीवन बदलता है, ये भी परमेश्वर की महिमा करने लगता है। और उसको परमेश्वर की महिमा करते हुए देखकर लोग देख रहे हैं। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग पहचान रहे हैं कि ये तो मंदिर के पास बैठा हुआ वही भीख व्यक्ति मांगता है था। जो भीख मांगा करता था। और इस घटना को देख के वो सब क्या होते हैं? चकित और अचंभित होने अचंभित। लगते हैं, है ना? और जब इस घटना को देखकर अचंभित होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, 12 पद में देखिए क्या लिखा हुआ। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग बना दिया। हम्म अब यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जब आश्चर्यचकित होकर लोग इनको देख रहे हैं कि ये इनके द्वारा ये चंगाई को पा लिया है, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? आश्चर्य कर रहे हैं। और आश्चर्य करते हुए पतरस और यूहन्ना की तरफ देख रहे हैं। और तब यहाँ जब उन लोग देख रहे हैं, तब उनसे पतरस यूहन्ना कह रहे हैं, पतरस ने उनसे कहा कि हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। अब देखिए, पतरस के जीवन से, यूहन्ना के जीवन से ये इतना बड़ा काम हो गया था कि लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। लेकिन पतरस यूहन्ना की नम्रता देखिए, उनकी दीनता देखिए। वो अपने आप को, हमने कुछ करके दिखा दिया, ये अपने आप को प्रकट नहीं कर रहे हैं। इनके अंदर इस बात के लिए कोई घमंड नहीं आ रहा है। परंतु किसको फोकस कर रहे हैं वो? प्रभु किसके यीशु बारे मसीह में को। बता रहे हैं? यीशु मसीह को। हमने नहीं किया, ये हमने कुछ नहीं किया, नहीं। हमने इसको चलने फिरने योग्य नहीं बनाया है। परंतु 13 पद में क्या कहता है? अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर
हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसने छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ पर वचन सुनाने लग गए, ये सुसमाचार सुना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं किए हैं। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसको यीशु मसीह को महिमा दिया और जिसको महिमा दे के पृथ्वी पर परमेश्वर ने भेजा, उसको तो तुमने पकड़वा दिया। तुमने उसका इनकार किया, उस धर्मी का, उस पवित्र का तुम इनकार किया, और तुमने एक हत्यारे को छोड़ दिया और तुमने उसको मार डाला। और तब 15 पद में कह रहा है, तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। यहाँ पतरस यूहन्ना इस बात के गवाह हैं करके वो गवाही दे रहे हैं। हमारे जीवन में भी हमको इसी चीज को ध्यान देना है मेरे प्रियो, कि क्या मेरे पास परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर की आज्ञा अनुसार वो मंदिर में जा रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये मंदिर में जो बैठा हुआ है, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से होकर उनके जीवन में काम करने वाला है। पतरस यूहन्ना इस बात को नहीं जानते थे, पर जब समय आया, प्रभु ने हमको क्या दिया है? अधिकार दिया है। तुमको सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है। शैतान की सामर्थ्य पर हमको अधिकार दिया है। आज क्या हम अपने जीवन में उस अधिकार को पहचान रहे हैं? यदि हम पहचान रहे हैं मेरे प्रियो, तो पतरस और यूहन्ना के समान हमारे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। हमारे जीवन से होके किसी बीमार को चंगा कर सकता है परमेश्वर। हमारे जीवन से होके किसी की तकलीफ को दूर कर सकता है परमेश्वर। वो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। पर हमको अपने जीवन से अपने प्रभु यीशु मसीह को प्रकाशित करना है। लोग आश्चर्य करेंगे और तब हमारे जीवन से एक गवाही निकलेगी कि उस जीवन के कर्ता को तुमने मार दिया। उन इस्राएलियों के सामने पतरस यूहन्ना इस बात को कह रहे, तुमने उसे, उस पवित्र और धर्मी का तुमने इनकार किया और एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए करके तुमने विनती किया। तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह, इस बात की गवाही दे रहे हैं वो लोग कि जिसको तुमने मार डाला ना, वो जीवन का कर्ता था। वही आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। वही आपके जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और इस बात को वो कह रहे हैं, और उसी के नाम से, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ्य दी। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। ये हमारा काम नहीं है भाई, ये हमने नहीं किया। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। करने वाला कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, जिसके द्वारा हमने इस काम को किया है। आज हम क्या लेके चल रहे हैं? हमारे पास कौन सा जीवन? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन को प्रकट कर रहे हैं? और जब हो गया तो भी यहाँ पर पतरस यूहन्ना कोई बात पे घमंड नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर वचन से उन बातों को स्पष्ट कर रहे हैं। इस्राएली लोगों पर इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि तुम उस यीशु मसीह को, जो जीवन का करता था, तुमने तो उसको मार डाला। परमेश्वर ने उसी को मरे हुए में से जिला दिया। हम तो गवाह हैं इस बात के। तो क्या वो अद्भुत काम जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, क्या हमारे जीवन से हम चंगे हुए हैं? और ये चंगाई हमारे जीवन से किसी के लिए हम प्रार्थना के द्वारा देख रहे हैं। ये अद्भुत काम है मेरे प्रियो हमारे जीवन में। और इस बात को जो सुंदर फाटक पे बैठा हुआ लंगड़ा था, उसने जान लिया। और जैसे ही वो चंगा होता है, वो और कहीं नहीं जाता है,
वो परमेश्वर के मंदिर में उछलते और कूदते हुए जाता है और परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई करता है। हमारे जीवन से परमेश्वर इस काम को करे कि हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा हो और हम किसी के जीवन को बदल सकें। इसी की 14 अध्याय को देखिए। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारों को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। हाँ, और मैं ये कह रही हूँ 14 अध्याय निकालिए। अच्छा, 14। हाँ, ये पतरस और यूहन्ना का जीवन था मेरे प्रियो। और मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बरनबास और पौलुस। 14 अध्याय जी। 8 पद से पढ़िए। लुत्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल, वे जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। पढ़ते जाइए थोड़ा। वे पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वे बातें करने में मुख्यतः जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उनमें है बनाया। हाँ, उसने देखिए यहाँ पर भी, वहां पतरस और यूहन्ना है और यहाँ पर पौलुस और बरनबास है ना। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था और वो जन्म से लंगड़ा था और कभी नहीं चला था, और पौलुस से बातें करते सुन रहा था। यहाँ पर भी देखिए, पौलुस को बात करते हुए ये मनुष्य सुन रहा है, और पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है। जब पौलुस सुसमाचार की बातों को बता रहा था लोगों के बीच में, तो ये लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म का लंगड़ा था, ये ध्यान से उसकी तरफ आंख लगाकर वो बातों को सुन रहा है। और जैसे ही पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास है, कि वो बातों को सुन के उसको ऐसा देखने के बाद पौलुस को ऐसा लगा कि ये वास्तव में चंगा होने का इसके अंदर एक विश्वास है। और जैसे ही वो उसके अंदर ये आता है कि इसको विश्वास है, और तब वो क्या करता है, ऊंचे शब्द से कहा। क्या कहा? अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। वहां पतरस ने कहा अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो, और जैसे ही बोला तो उसके टखनों में बल आ गया और वो उछलता कूदता चलने लग गया। यहाँ पर भी देखिए, ये व्यक्ति जैसे ही शब्द को सुनता है कि पांव के बल सीधा खड़ा हो, तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। यहाँ पर वो भी चंगा हो गया। पौलुस प्रेरित
प्रेरितों के जीवन से जो बात होती है वो परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द, जब एक शब्द उनके मुंह से निकलता है तो परमेश्वर के काम लोगों के जीवन में प्रकट होते हैं। और यहाँ पर पौलुस के जीवन से ही, पौलुस ने जैसे ही उसको देखा, टकटकी लगा के देखा और ये देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है, तो उसको ऊंचे शब्द से कहता है पांव के बल खड़ा हो, और वो सीधा खड़ा होता है और वो उछल कर चलने फिरने लगा। अब देखिए यहाँ पर लिकाउनिया के लोग जो हैं, लिकाउनिया के लोग जो हैं वो कुछ और समझ रहे हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं, क्योंकि ये उस स्थान के जो लोग थे वो क्या करते थे, पूजा पाठ करते थे। क्योंकि आगे लिखा हुआ है पुजारी जो रहता है वो क्या कर रहा है, मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों का हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। जैसे ही इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखते हैं तो वो पूजा पाठ करने वाले पुजारी लोग क्या करते हैं, इनको देवता समझ रहे हैं, इनको देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। और तब यहाँ पर पौलुस और सिलास जो रहते हैं, बरनबास जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, इन लोग भीड़ में जाते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं और तब पुकार के कहते हैं कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, तुम लोग गलत मत समझो। हम तुमको क्या करने आए हैं, हम तुमको सिर्फ सुसमाचार सुनाने आए हैं। तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। यहाँ पर एक संदेश वो दे रहे हैं। जब चंगा हो गए तो लोग इसको गलत रीति से लेने लग गए, तब वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को और समुद्र और जो कुछ उसमें है सब कुछ बनाया है। और तब देखिए जब यहाँ पर ये गवाह होकर के सुसमाचार के विषय में बता रहे हैं, और तब 16 पद में लिखा है उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का जीवन वो लोग नहीं जानते थे। वो लोग जो जानते थे वो क्या है, मूर्ति पूजा, बलिदान, इन्हीं बातों को जानते थे। और जब ये आश्चर्य कर्म देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे देवता ने इस काम को इसके जीवन में किया है, और इसलिए इसको इनको देवता के रूप में वो अपना फूल और हार चढ़ाने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन वो लोग बता रहे हैं कि वो भलाई करता है, और तुमको इस आज तक जो तुमको जीवन दिया है, आकाश से वर्षा दिया है, फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भर, ये सब बातों को कहने के बाद भी उनको बड़ी कठिनाई से बलिदान के लिए रोका। 18 पद में लिखा हुआ है बड़ी कठिनाई से रोका। 19 पद में लिखा है परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। अब देखिए परमेश्वर का जीवन जब हमारे अंदर होता है, जब हम किसी के लिए भला करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो हम सब अच्छी अच्छी चीजें या अच्छी अच्छी बातें नहीं है। यहाँ पौलुस क्या किए उन लोग, यहाँ तो पौलुस ने एक लंगड़े को चंगा किया, उसने तो जीवन दान दिया, वो सच्चाई को बताना चाह रहा था। लेकिन यहाँ से यहूदिया से और अंताकिया से, यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियम से आकर, मतलब ये सब क्या देवी देवताओं के मानने वाले लोग हैं, अंताकिया में, इकुनियम में, है ना। वो लोग आए और पौलुस को क्या कर रहे हैं, पथराव किया, और इतना पथराव किया कि वो क्या समझ रहे हैं, मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। और तब लिखा है 20 पद में, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। हम सिर्फ सुख सुख का जीवन
हमको नहीं मिलेगा मेरे को। जब प्रभु के लिए काम करेंगे, एक किसी ने डाला था मेरे उसमें, मैंने देखा प्रभु के उस दास को पूरी रीति से उसको पूरे कपड़े उतार दिए उनके, और उसके हाथ को पीछे से बांध दिया गया है और लेटा करके मोटे डंडे से उनको मारा जा रहा है। आज प्रभु के लोगों को बहुत तकलीफ उठाना पड़ रहा है मेरे को, ये दुख सहना, ये तकलीफ सहना। यहाँ पत्थरवाह करके पौलुस को ये सोचा गया कि ये मर गया, और मर गया सोच के उसको घसीट के बाहर कर दिए और छोड़ के चले गए। परंतु चेले उसके पास आए, जिनके पास जीवन था, वो चेले उस बात को जान गए और आए, और पौलुस को उन लोग वहां से ले गए। तो परमेश्वर का जीवन हमारे लिए दुखों और कष्टों से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह भी भलाई करते थे, लोग उनको निंदा करते थे, लोग उनकी हंसी उड़ाते थे, लोग बालजबूल की सहायता से, दुष्ट आत्माओं की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है बोलते थे। प्रभु यीशु मसीह भी बहुत निंदा सहते थे। हमारे जीवन में हमको इस बात को महसूस करना है, समझना है कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन यदि हमारे अंदर है तो हमको भी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। अद्भुत काम लोग देखेंगे, आश्चर्य कर्म लोग देखेंगे, कुछ लोग महसूस भी करेंगे। हो सकता है उसमें से कुछ लोग जीवन बदल के आ जाए और प्रभु के पीछे चलने लगे, क्योंकि जिनको चंगा किया वो लोग तो प्रभु के पीछे चलने लग गए। जिनका जीवन बदला वो लोग प्रभु के पीछे। लिखा है, एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद होता है। वो हमारे लिए प्रतिफल है, वो हमारे लिए मुकुट है। इसलिए इन बातों के लिए हम पीछे नहीं हटते, परंतु हम इन बातों के होते हुए भी अपने जीवन को प्रभु के साथ ना चलाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि जैसे प्रेरित लोग काम करते थे, ऐसे ही हमको भी इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु के जीवन को अपने अंदर से प्रकट करना है, और अपने जीवन को प्रभु की उस इच्छा में पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना है। मृत्यु हमको पीछे नहीं हटना है। पतरस और यूहन्ना के समान हमको मंदिर में प्रार्थना करने वाला जीवन, हमारे अंदर प्रार्थना करने वाला जीवन होना है। पौलुस के समान अन्य जातियों के बीच में जाके जब तक परमेश्वर की अगुवाई ना हो हमको कुछ नहीं करना है। जब प्रभु बोले तभी हमको करना है। अपने मर्जी से हम करेंगे तो हम नुकसान में जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को हमको पहचानना है, क्योंकि जब परमेश्वर की इच्छा में करेंगे मेरे प्रियो, तो कितनी बड़ी कठिनाई भी क्यों नहीं आएगी, हमको सहने की ताकत भी प्रभु देगा, हमको हिम्मत भी प्रभु देगा। अपनी मर्जी से करेंगे तो हम उस दुख को नहीं सहन कर सकेंगे। इसलिए हमको इस बात के लिए बहुत सावधान होना है। तो परमेश्वर के काम को यदि हमको अपने जीवन में देखना है तो हमको उस प्रेरिताई की छाप को अपने जीवन में लेना है। यीशु मसीह के साथ आराम से उनके साथ रहे, और क्या किया प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे करते थे उन कामों को देखते रहे, और प्रभु के वो गवाह बने। हमको भी अपने जीवन में इन वचनों की सहायता से प्रभु के जीवन को, प्रभु के काम को अपने जीवन में लेना है, पूरा करना है, और जो कुछ यीशु मसीह ने किया है उसके अनुसार हमको भी अपने जीवन में वैसा ही करते चले जाना है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। अमन भाई हैं क्या? जी आंटी जी, शालोम, गुड इवनिंग। चलो चलो बेटा, अंतिम प्रार्थना करेंगे, और पंकज भाई की मम्मी आईसीयू में है, उनके लिए करेंगे, और बबली सिस्टर की मम्मी मिसेस सैमुअल, वो भी आईसीयू में है, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जी जी आंटी जी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के शासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर है प्रभु जी।
हाँ प्रभु जी, हमने देखा प्रभु जी आपके चेलों के जीवन में प्रभु जी कोई भी जो आश्चर्य कर्म उनके द्वारा हुए प्रभु जी, जो चंगाई के कार्य हुए, उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया वो श्रेय, लेकिन प्रभु जी आपको महिमा दी प्रभु जी। वैसे ही मेरी और हर एक प्रयोग की सहायता मदद करे कि जब कुछ भी आप हमारे जीवन के द्वारा कुछ अच्छा, कुछ भलाई का काम करवाते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी आपको प्रभु जी वैसे ही महिमा देने पाए। हमने देखा हेरोदेस ने वचन कहा, आपका वचन था, लेकिन प्रभु जी आपने उसने आपको महिमा नहीं दी तो वो कीड़े पड़ के मर गया। हाँ प्रभु जी, वैसे ही हम सबकी सहायता मदद करें कि हम प्रभु जी आप जिस महिमा, आदर और स्तुति, बड़ाई और प्रशंसा की योग्य हैं प्रभु जी, वैसे ही हम करने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु जी अद्भुत काम करने वाले पिता परमेश्वर है। आपके आश्चर्य कर, चंगाई और प्रभु जी छुटकारा और सुसमाचार प्रचार का कार्य, हर कामों को प्रभु जी आपने अपने लोगों के द्वारा किया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं। और जैसा कि हमने आज के वचन में भी हम सीखने पाए हैं प्रभु जी कि आप अद्भुत युक्ति करने वाले पिता परमेश्वर, आप आश्चर्य कर्मों को करने वाले पिता परमेश्वर हैं, लोगों की समझ से परे काम करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। जैसे कि यूहन्ना 9 में भी प्रभु जी हमने देखा कि आपने उस जन के अंधे को चंगाई प्रदान की, लेकिन वो पहचान नहीं पाया था तब कि आप कौन है, जब तक आपने अपने आप उस पर प्रकट नहीं किया। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस इन समयों में जब आप हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, हमारे द्वारा या हमारे जीवन के द्वारा किसी दूसरे के जीवन में प्रभु जी, वो सभी प्रभु जी आपको जानने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, विशेष करके पंकज भैया की मम्मी के लिए प्रभु जी, और सिस्टर निमिषा दीदी की मम्मी के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कि आईसीयू में बताए जाते हैं, लेकिन प्रभु जी हम आपकी ओर देखते हैं। आप भी हमारे चंगा करने वाले यहोवा पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं, कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी। हम इन समयों में प्रभु जी उन प्रियो को आपके हाथों में सौंपते हैं, साथ ही साथ परिवार घराने के लोगों को भी प्रभु जी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं प्रभु जी, कि वे सब प्रभु जी आपके द्वारा प्रभु जी संभाले जाए इन समयों में। आप डॉक्टर्स, नर्सेस को ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें प्रभु जी। जो मेडिसिन, जो ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है, उस पर आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु जी। हर एक बातें आपकी दया, आपके अनुग्रह में उनके जीवन में पूर्ण होने पाए, और भले चंगे स्वस्थ होकर आपके नाम की स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने पाए, आपकी गवाही देने पाए। और जैसे कि हमने इस बात को भी देखा कि जितने आपके द्वारा प्रभु जी चंगे हुए, हाँ प्रभु जी, उसमें से लोग प्रभु जी आपके पीछे हो लिए प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी वो भी प्रभु जी आपकी ओर प्रभु जी पूर्ण मन से आपकी ओर फिरने पाए इन समयों में। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आपके दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं कि हर एक जन जो यहाँ पे प्रभु जी उपस्थित है प्रभु जी, भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं। हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए और हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी हम साथ ही साथ और भी यदि कोई किसी भी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, मानसिक तनाव में है, आर्थिक संकट में है, संसार में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां जो हमारे जीवनों में आती हैं प्रभु जी, हम सभी इस बात को जानने पाए, जैसा कि पहला कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो कभी तुम्हें तुम्हारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। वो उन परिस्थितियों से निकालने का भी आप भी मार्ग तैयार करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। यही दया और अनुग्रह प्रभु जी हमारे के जीवनों के लिए हम चाहते हैं। आप सहायता और मदद करें कि हम किसी भी रीति से निराश ना हो, परंतु प्रभु जी आपके द्वारा हम बल पाते जाएं प्रभु जी। आपका आत्मा, आपका वचन जो कि प्रभु जी हमें बल प्रदान करता है प्रभु जी। आप ही हमारे शरण स्थान है प्रभु जी। आप ही संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु जी। आपकी सहायता हम सब प्राप्त करके प्रभु जी अपने इस जीवन में, जो इस आत्मिक जीवन की जो युद्ध में प्रभु जी हम हैं प्रभु जी, साथ यात्रा में है प्रभु जी, हम सभी एक जीवन भी जीने पाए आपके दया के अनुग्रह में। ऐसी आपसे आशीष चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से आज के संगति के समय के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रियो के लिए जो इसमें जुड़ सके आपका धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने संचालन के भाग को संभाला, वचन के भाग को, गवाहियों को, स्तुति आराधना को, हर एक प्रार्थना को जिन्होंने किया, जिस भी तरीके से जिसने भी सेवा किया था, जुड़ने के द्वारा ही सही, हर एक के जीवन में प्रभु जी उनका प्रतिफल आप उन्हें प्रदान करें। और इस मीटिंग के द्वारा प्रभु जी हम सबों का जीवन, आत्मिक जीवन में उन्नति होने पाए, हमारे परिवार घरानों में आपकी आशीष आने पाए प्रभु जी, और जितने आपको नहीं जानते प्रभु जी उन तक भी आपका वचन पहुंचने पाए इन रिकॉर्डिंग्स के द्वारा प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आपके दास भक्त संजनों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आशीष भैया को, भाई रुपेश को, पंकज भैया को,
और भी जितने जन प्रभु जी, शेखर मामू को, हरीश पटेल अंकल, जितने जन प्रभु आपके दास भक्त संजन जो आपके वचन का प्रचार करते हैं और प्रभु जी हमारे बीच में भी वचन की सेवाएं देते हैं, हर एक के जीवनों में आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी। और फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए इस रात्रि के समय अपनी आत्मा प्राण दे से आप ही के हाथों समर्पित करते हैं, ताकि आप आए, यदि आज की रात्रि आप आए प्रभु जी, आपके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाए। ऐसे दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। मसीह की सबको जय मसीह की। जय मसीह की सबको। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, जय मसीह की। शालोम। और यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं और तो भी अवसर है। और यदि नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। और कल फिर प्रभु की दया अनुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। थैंक यू बिलांटी जी, थैंक यू वचन के भाग में अगुवाई करने के लिए। और इसके साथ ही साथ एक और जानकारी देना था, मेरी बात हुई थी रुपेश से। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। वो अभी वो कह रहे थे कि जून से वो है लगातार जुड़ने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल इन दिनों वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है। तो वही अच्छा जून में बोल रहे हैं, 1 जून से वो जुड़ने पाएंगे जी। ठीक है, जरूर जरूर। और चाचा जी कैसे हैं बेटा? चाचा जी का अभी जो मुझे खबर मिली है आंटी जी की, वो उनके टेस्ट वगैरह हुए तो सभी नॉर्मल आए हैं उनके टेस्ट। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद जी जी जी। जल्दी अच्छे हो जाए, हमारे बीच में जुड़े। जी 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 आंटी जी। हाँ, बड़े भाई लोग को देखते हैं, मिलते हैं। और पापा कैसे हैं? पापा क्यों नहीं जुड़ते हैं? हाँ वो भी वही डोंगरगढ़ में ही है, दोनों भाई साथ में ही। और वहां अच्छा पे नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत है आंटी। अभी पापा की थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी है अच्छा अच्छा। हाँ तो लेकिन हाँ जी हम चलिए सुबह से ठीक है। नहीं उठ पाते जी। हाँ, बात होगी तो बोलिएगा, मैं याद करी हूँ। जी हाँ जी आंटी, मैंने उस दिन बताया था आपको जो प्रार्थना कर रहे हो। हाँ हम्म। जी। थैंक यू आंटी, मैं बता दूंगा आपको। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे, यदि आप में से और कोई कुछ नहीं कहेंगे। सो गुड नाइट, शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट, गुड जय नाइट। मसीह। गुड जय नाइट मसीह। भैया, जय मसीह। जय मसीह।